हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आज के वीडियो लेक्चर में। आज अपन डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 4.4 के बेसिक के बारे में, जिसमें आपको दो चीज़ों के बारे में पूछता है। पहला टॉपिक है उसमें आपके उपसारणिक का टॉपिक, दूसरा टॉपिक है आपके सेकंड का टॉपिक। उपसारणिक को अपन माइनर से शो करते हैं, सेकंड को इंग्लिश में बोलते हैं कोफैक्टर। ठीक है, अब देखिए पहले तो इनको दर्शाएंगे किससे। उपसारणिक को अपन एम आई जे, आई पंक्ति और जे स्तंभ अपना, जबकि सेकंड को अपने को कैपिटल ए और आई जे से अपने को इसको शो करना है। ठीक है, अब देखो कुछ बेसिक नोट्स बनाए हैं मैंने इसके बारे में, जिससे आपको क्या होगा, क्वेश्चन सोल्व करने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। ध्यान ये रखना है कि यदि आपको देखो, उपसारणिक तो अपने नाम से स्पष्ट करता है। कैसे कि किसी भी नाम के आगे उप जुड़ जाता है तो उसी का छोटा रूप होता है। मतलब सारणिक का उप, मतलब सारणिक का अपने को छोटा रूप देना है। छोटा रूप कैसे, जैसे कोई भी अवयव, जैसे आपको पहला अवयव ही ले लिया, पहली पंक्ति और पहली स्तंभ का आपने को पहला अवयव ही ले लिया, तो उसको छोड़ दो। उसके अकॉर्डिंग जो छोटी सारणिक आपके पास बनती है पंक्ति और स्तंभ को छोड़ने के बाद में, वो उसकी उपसारणिक हो जाएगी। अब सेकंड क्या है, सेकंड उसी उपसारणिक को चिन्ह के द्वारा दर्शाते हैं अपन। जैसे अपने को पहली पंक्ति पहला स्तंभ लेना है तो 1 1 हो गया, 1 1 के साथ में क्या आएगा, 1 और 1 2, 2 सम है, प्लस आएगा। तो सेकंड में उसी उपसारणिक के साथ प्लस लगा दो, सेकंड बन जाएगा। उपसारणिक के साथ में प्लस लगाने पे सेकंड बनेगा। और उस जैसे अपने को हो गया 1 और 3, ये भी सम है, 1 और 2 3 हो गया, विषम है। तो इसकी उपसारणिक के आगे माइनस चिन्ह लगा देंगे, तो चिन्ह लगाने से वो अपने पास सेकंड बन जाएगा। तो देखो बेसिक नोट्स क्या बनाए मैंने इसके बारे में, कि किसी भी अवयव की, जैसे ए आई जे अवयव है, कि पंक्ति व स्तंभ को छोड़ने के बाद शेष अवयव से प्राप्त सारणिक ही उपसारणिक होती है। कैसे, जैसे मैं बात करूँ इस एग्जाम्पल की, इस एग्जाम्पल में मेरे को 2 का लेना है, तो 2 की पंक्ति छोड़ो, 2 का स्तंभ छोड़ो। अब बच गया ये 0 4 5 और -7, ये लो। तो ये M11 हो गया, मतलब M माइनर उपसारणिक 1 1, पहली पंक्ति और पहले स्तंभ के अवयव का उपसारणिक हो गया, ये लो, इसी से बन गया। अब मैं यदि इसी के आंसर -20 को चिन्ह के साथ दर्शा द्वितीय से, जैसे 1 और 1 कितना हो गया, 2 2 सम है, इवन है ना, तो प्लस हो जाएगा। तो ये माइनस जो 20 है उसमें प्लस का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, तो इसका रिजल्ट -20 ही रहेगा। तो देखो अब जिसे अपन क्या करते हैं, उपसारणिक होती है, उपसारणिक को अपन किससे शो करते हैं, एम आई जे माइनर। क्यों, उपसारणिक को इंग्लिश में अपन क्या कहते हैं, माइनर कहते हैं, इसके द्वारा इसको दर्शाया जाता है। अब अवयव का अपने को सेकंड लेना है, तो आप क्या बोलोगे कि अवयव ए आई जे का सेकंड, जिसको अपन किसके द्वारा डिनोट करेंगे, कैपिटल ए आई और जे है। ठीक है, अर्थात उपसारणिक को अवयव के संगत चिन्ह द्वारा प्रदर्शित करने पर प्राप्त मान सेकंड होगा। मतलब आपके पास उपसारणिक का मान ये आ गया, इस अवयव का संगत चिन्ह क्या है, 1 और 1 2, तो इसके संगत चिन्ह हो गया प्लस। मतलब इसी अपन उपसारणिक को किसके साथ, प्लस के साथ दर्शाएंगे। मतलब माइनस है तो प्लस का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो माइनस आंसर रहेगा, तो वो क्या बन गया, उसका उपसारणिक बन गया। यदि चिन्ह के साथ डिनोट कर रहे हो तो वो उसका सेकंड बन गया। अब जैसे अपन ने एक एग्जाम्पल लिया है कि सारणिक में, ये सारणिक यदि के अवयव के उपसारणिक व सेकंड आपको याद कीजिए, तो मैं कोई भी एक स्पेसिफिक पंक्ति या फिर कॉलम अपने पास स्तंभ है वो ले लेता हूँ। ठीक है, तो देखो जैसे मैंने क्या किया, मैंने अपने पास में पहली पंक्ति के अवयवों का ले लिया, बाकी आप इसी के अकॉर्डिंग सब निकालोगे। तो देखो पहली पंक्ति में अपने पास 2 है, तो 2 क्या हो गया, 1 1 1 1 हो गया, तो M11। अब इस पंक्ति को छोड़ दो, इस स्तंभ को छोड़ दो, 0 4 5 और -7 बच गया। अब इसका रिजल्ट 0 -20, ये लो उत्तर इसका -20 है। अब इसी का सेकंड लाना है, मतलब माइनर से अपने को ए बनाना है, एम से ए, तो चिन्ह दर्शा दो। जैसे माइनस है, 1 1 का क्या हो गया, प्लस, और प्लस माइनस माइनस, तो आंसर में कोई चेंजेस नहीं है। अब देखो बात करते हैं अपन M12 की। M12 का मतलब है पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, जिसका अपने को एक अवयव उठाना है, उसका सेकंड और उपसारणिक अपने को बनाना है। कैसे, देखो जैसे ये हो गया M12, तो 1 2 ये रहा, तो अब अपने पास उपसारणिक क्या बनी, पंक्ति छोड़ो स्तंभ छोड़ो, 6 4 1 और -7, ये उपसारणिक बन गई। सोल्व करो, 7 6 42 माइनस का 4 एकम 4, आंसर आ गया -46। अब संगत चिन्ह बनाओ, 1 और 2 क्या है, विषम, विषम है तो क्या लगेगा, माइनस, इसी आंसर को ले आओ, माइनस माइनस प्लस। मतलब अपने को ध्यान ये देना है, सम और विषम के साथ इसके चिन्ह को अपने को प्रतिस्थापित करते रहना है। अब जिसमें बात करूँ इस थर्ड वाले की, तो 1 3, तो ये हो गया, तो उपसारणिक क्या बनी, 6 0 1 और 5। तो अब देखो ये लो M13 मतलब अपने को पहली पंक्ति तीसरे कॉलम का जो अवयव है
उसका अपने को उपसारणिक निकालना है, तो इसको सोल्व करो। 6 5 30 माइनस 1 को 0 से 0, तो 30 में से 0 गया 30। अब देखिए, अब 1 और 3 4 हो गया, 4 सम है, तो किसका आएगा आंसर? प्लस का। अब इसी आंसर को ले आओ, तो +30 आंसर +30। अपन डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के बारे में। इससे पहले आपको बता दूं कि एक्सरसाइज नंबर 4.4 के बेसिक के बारे में अपन ने डिस्कस कर लिया। इसी चैनल की या फिर इसी एक्सरसाइज की प्लेलिस्ट में आपको वो वीडियो मिल जाएगा। एक्सरसाइज नंबर 4.4 के क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले एक बार बेसिक नोट्स वाले वीडियो हैं, वो जरूर देख के आए बेटा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को स्टार्ट करते हैं अपन। क्वेश्चन बोल रहे हैं निम्नलिखित सारणिकों के अवयवों के उपसारणिक व सहखंड लिखिए। तो कोई भी एक लेना है अपने को। देखो जैसे मैंने सेकंड वाला ले लिया, ठीक है, ACBD, ठीक है। अब अपने को क्या निकालना है? इस ए का मतलब ये इधर 1 इधर 1, M11 निकालना है। अब M11 निकालना है तो पंक्ति छोड़ो स्तंभ छोड़ो, बचा कौन? D। यही हो गया आपका उपसारणिक। अब उपसारणिक हो गया तो इसको अपने को क्या निकालना है? सहखंड, मतलब इसी उपसारणिक का सहखंड। क्या बताया था मैंने? संगत चिन्ह लगा दो उपसारणिक के, आपका सहखंड बन जाएगा। तो 1 और 1 2, 2 प्लस ये सम है तो प्लस लगेगा और साथ में D आ गया, तो आंसर आ गया D। ऐसे ही बात करेंगे अपन C की, मतलब 1 2, तो किसका आएगा? B। क्यों? पंक्ति छोड़ो स्तंभ छोड़ो, बच गया कौन? B। अब M12 तो है अपने पास, अपने को बनाना क्या है? A12 मतलब सहखंड। सहखंड बनाने के लिए क्या बताया था? जैसे 1 और 2 क्या हो गया? 3, 3 क्या है? विषम, विषम के साथ माइनस, इसी को ले आओ तो माइनस का B। ऐसे ही अपने को M21, तो 2 1 किसके बारे में बात करनी है? B के बारे में। पंक्ति छोड़ो स्तंभ छोड़ो, बच गया कौन? C। C बच गया। अब 2 और 1 क्या होता है? 3, 3 के साथ क्या आता है? माइनस, साथ में C, तो आंसर आ गया -3। अब बात करते हैं D की, तो 2 2, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो बचा कौन? A, क्योंकि इस पंक्ति को छोड़ना है इस स्तंभ को छोड़ना है। A बच गया अपने पास। अब 2 और 2 4, 4 में क्या आता है? प्लस, साथ में A, तो आंसर आ गया +A। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एक अपने कर लिया है, बच गया फर्स्ट, वो आपको खुद को लगाना है क्वेश्चन।